मेन वही दिक्कत यहाँ पे ये भी है कि वो भू कानून ना होने की वजह से लोगों के अंदर एक डर भी है कि कोई आएगा बाहर से, उसके पास पैसे होगा तो हमारा जमीन खरीद लेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जमीन मेरे ख्याल से कोई कनपट्टी में बंदूक रख के तो खरीद नहीं रहा, लोग अपनी मर्जी से बेचते हैं। हाँ वो भी है, लेकिन वो मेन उन लोगों का डर नहीं है ना। डर किसको लगता है? जो लोग ज्यादा चिंतित हैं, तो वो वही लोग चिंताएं फैलाते भी हैं आसपास के गाँव में कि अरे देखो ये दिक्कत कर रहा है। और यहाँ पे माल्टा का पेड़ है। माल्टा के पेड़ में काफी सुंदर सुंदर हरे हरे माल्टे लग रहे हैं और देख सकते हैं बाद में सर्दियों में ये सब पक जाते हैं, फिलहाल हरे हैं। और ये देखो एक रम की बोतल को इन्होंने कितना बढ़िया सा सजा रखा है पेंट वेंट करके। ये भी शायद अनु का काम हो सकता है क्योंकि सौरभ भाई तो ये सब करेंगे नहीं। और एक जो होता है पाइन कोन जिसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं घर में पहाड़ी में? ठीटा। कुमाऊनी में कहते हैं ठीटा, यानी कि ठीट यानी कि लकड़ी। पाइन कोन चीड़ की पेड़ से निकलने वाला ये एक फल है। इसके अंदर फल होता है, ये बाहर से कवच होता है। तो इसको इन्होंने कलर वलर करके एकदम बढ़िया चमका रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव लाइव यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। शाम के 4:30 बज गए हैं और अभी मैं हूँ कौसानी में मैं आया हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे एक मित्र रह रहे थे, सौरभ भाई। तो सौरभ पांडे यहाँ पे रह रहे थे और ऊपर अनु लोगों का घर है, अनु एंड वैभव कंपनी जो है ऊपर है। तो यहाँ मैं उनसे मिलने आया हूँ क्योंकि कल उनको जाना है वापस। मतलब सौरभ पांडे जी कल वापस चले जाएंगे। लगभग 3-4 महीने से यहाँ पे निवास कर रहे थे, 3-4 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया था यहाँ पे रह रहे थे। तो उनसे आज जानते हैं कि यहाँ उनको कैसा लगा। हालांकि उनसे जो मेरी पहली मुलाकात है वो मुझे बहुत हल्की हल्की सी याद है, जब मैं नोएडा से सेक्टर 78 में था। तो वहाँ पे हम एक बारी मिले थे किसी दोस्त के यहाँ पे, किसी दोस्त के घर में। तो वो मुझे हल्की हल्की इसलिए याद है क्योंकि उनके लंबे बाल थे। अगर उनके लंबे बाल नहीं होते तो मुझे उनकी बिल्कुल भी याद नहीं होती। तो फिलहाल उसके बाद हम बहुत बाद में मिले, जब हमारे होम स्टे में वो घूमने आए। उसके बाद होम स्टे में आए, उसके बाद 2-3 बार होम स्टे में आए सोमेश्वर में। उसके बाद उन्होंने कहा कि कौसानी में अगर उनको कहीं जगह मिल जाएगी तो वहाँ रहेंगे। तो उनको कौसानी में एक बढ़िया जगह मिल गई थी रहने के लिए, मकान मिल गया था। तो यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन अभी वो वापस जा रहे हैं। तो फिलहाल उनकी कहानी तो ये होगी, लेकिन अभी मैं कहाँ पे हूँ वो दिखाता हूँ। उसके बाद ऊपर अनु लोगों के घर में चलते हैं, वैभव भाई के घर में चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे एक छोटा सा तालाब है कौसानी में। मतलब कौसानी से बहुत आगे है, 3 किलोमीटर आगे सौली के पास में ये पड़ती है जगह। तो यहाँ पे एक छोटा सा तालाब बना रखा है, काफ़ी पानी उसमें है, मतलब बरसात का पानी। तो ग्राउंड वाटर बढ़ जाता है इससे और बाकी जानवरों के लिए भी अच्छा होता है। उसके अलावा यहाँ पे बगीचा है चाय का और ऊपर माल्टा हो रहे हैं, फ्रूट्स हो रहे हैं। और ये है वैभव एंड कंपनी का घर। वैभव भाई हमारे गेस्ट थे, उसके बाद कई महीने हमारे यहाँ पे रहे हो। उसके बाद उन्होंने कौसानी में एक जगह देखी जहाँ पे वो परमानेंट रह सके, तो यहाँ पे वो रह रहे हैं। और यहीं पे अभी सौरभ भाई आए हुए हैं क्योंकि उनको आज जो है वैभव एंड कंपनी ने डिनर ऑफर किया है। तो सौरभ भाई यहाँ पे आए हुए हैं। फिलहाल आपको बढ़िया बढ़िया से फूल दिखाता हूँ, उसके बाद ऊपर चलते हैं। ये देखिए ये कितने सुंदर फूल यहाँ पे हो रहे हैं, छोटे छोटे से घास वाले फूल, जिनका नाम शायद किसी को पता नहीं होगा, लेकिन इनकी सुंदरता आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ये लग रहे हैं, बरसातों में खिले हुए हैं। तो ऊपर सौरभ भी हैं और वैभव भी हैं, दोनों से ही बात करते हैं कि उनको यहाँ पे कैसा लगा। जब तक मैं उनके घर पहुँचता हूँ तब तक आप एक झलक देखिए कि हम किस तरह से रोड से होते हुए सोमेश्वर से यहाँ पहुँचे। तो गाइज़ ये है वैभव भाई लोगों का घर और इन्होंने यहाँ पे फिटनेस को ये काफ़ी महत्व देते हैं। तो एक ही लटकने झटकने वाला बना रखा है, कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पे माल्टा का पेड़ है। माल्टा के पेड़ में काफ़ी सुंदर सुंदर हरे हरे माल्टे लग रहे हैं और देख सकते हैं बाद में सर्दियों में ये सब पक जाते हैं, फिलहाल हरे हैं। तो दोस्तों अभी हम इनके घर के अंदर जो है प्रवेश करते हैं। ये एक भाई साहब पहले इनको दिखाते हैं जिनसे हम मिलने आए। इतनी नकली हंसी मत हंसो यार यार तुम्हारी तरह नहीं हंस पाते हैं ना। ठीक है, तो इससे पहले आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या क्या लिखा है देखो। ये भैया क्रिएटिविटी है पढ़े लिखे लोगों की बातचीत है, अलग ही उनकी बातचीत होती है सौरभ। मतलब ये लोग। अरे सौरभ जी ये बताओ आप अभी यहाँ पे आपको आए हुए कितना समय हो गया कौसानी में? अप्रैल में आए थे यार, 7 अप्रैल को। 7-8 अप्रैल को आए थे। तो करीब मान लो मई जून जुलाई
अगस्त 7 महीने करीब, 4 महीने करीब। हाँ 7 महीने तो चार 4 महीने के आसपास आपको समय हो गया है। कैसा रहा आपका कौसानी दौरा? गर्मियों में चलो बाहर चलते हैं, यहाँ ये लोग बोलते थोड़ा सा रहेंगे। हल्ला कर रहे हैं। हाँ गर्मियों में तो ठीक था, थोड़ा सा ठंडी थी क्योंकि बाहर उधर तो पूरा हीट वेव ही चल रहा था, तो एक तरीके से ठीक था, आसान था यहाँ पे जीवन थोड़ा, क्योंकि जितनी भी पता चल रहा था कोई किसी की एसी जल रही है, किसी का कूलर बस्ट हो रहा है, तो ठीक था। बट यहाँ पे भी जंगलों में थोड़ी सी आग की समस्या है अभी कौसानी में और यहाँ के पहाड़ों में। अच्छा, जब वनाग्नि हो रही थी आप यहाँ पे आ गए थे? हाँ, हमारे तो जहाँ पे हम लोग रहते थे उसके घर के आसपास भी काफी आग लग गई थी, तो वो थोड़ा सा एक समस्या है गर्मियों में। बाकी तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छी जगह है पहाड़ ना, पहाड़ और ये भी ठीक जगह, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे है नहीं, बहुत ज्यादा लोग नहीं है। आमतौर से पहाड़ों में आप कहीं जाते हो तो आपको बहुत लोग मिलते हैं और ये रहने के लिहाज से सही है, रहने के लिहाज से सही है। तो कुल मिला के आपका समय अच्छा गुजरा यहाँ पे? समय अच्छा गुजरा, कुछ चीजें अच्छी भी हुई, मतलब ठीक है। उसके बीच में भी घर भी जाना हुआ, तो और गर्मी का एहसास हुआ बीच में कि भाई कितनी गर्मी है और कितना अच्छा है यहाँ पे। बाकी ठीक है यहाँ पे, लेकिन एक उदासी सी है इस जगह पे, हल्की सी। अच्छा, कैसी उदासी? मतलब एक तरीके की एक मिलनकली, मतलब जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि एक उदासीनता मतलब रहती है। उदासी को ऐसे कह सकते हो कि आप 4 दिन 5 दिन के बाद आप सोचोगे कि क्या करें अब यहाँ पे। कहने का मतलब है कि मतलब आप जैसे कहीं टहलने भी जाओगे ना, तो वही सेम रास्ते, छोटे छोटे रास्ते भी खत्म हो जाते हैं। बाजार में भी कुछ नहीं है, बाजार में थोड़ी सी महंगाई ज्यादा है यहाँ की, और थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आपको यहाँ रहना तो आपको पास व्हीकल होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप कहीं भी आ जा सकते हो आसानी से, वरना ये थोड़ा सा ना ऐसे लगता है कि आप कहीं बंद से गए हो। अच्छा, कुछ दिनों बाद आपको ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि कहीं बंद से गए हो। बाकी तो सब ठीक है उस हिसाब से, बाकी सब ठीक है। एक उदासीनता उसी बनने की वजह से लगने लगती है कि कुछ मतलब कुछ अलग नहीं कर पा रहे हैं पहाड़ों में, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो आसपास भी आप कहीं गए या फिर कौसानी रहे? आसपास तो कुछ खास नहीं गए, इधर ही एक ट्रैक करने के लिए गए थे, ये ऊपर पिनाथ, अच्छा, पिनाथ मंदिर का ऊपर ट्रैक था। पूरा तो नहीं हुआ बूढ़ा पिनाथ का, थोड़ा सा हम लोग जवान पिनाथ नाम की जगह तक ही रुके, वही जो नया मंदिर है। बाकी आसपास ये गरुड़ बैजनाथ गए थे, ठीक है। और तो बाकी कुल मिला के ये है कि जो सोमेश्वर में रहने का एक्सपीरियंस हुआ हमारा, जिस वजह से हम लोग यहाँ आए थे रहने के लिए कुमाऊं रीजन में, क्योंकि सबसे पहले तो सोमेश्वर में आए, तो सोमेश्वर वाला जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा बढ़िया था ना। मुझे लग रहा है वो बढ़िया इसलिए था क्योंकि आप वहाँ कम रहे थे, शायद आप वहाँ नहीं, कम 2 महीने रहते या फिर 4 महीने पे रहते, फिर आपकी यही बातें होती, मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसी भी बात नहीं। जैसे क्या है ना कि ये थोड़ा सा पहाड़ी रीजन है और वो थोड़ा सा मैदानी था। वहाँ पे जैसे क्या है कि आप पैदल चल रहे हो तो आपको चलने में मजा आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि आपको चल रहे हो तो आपको आपकी सांस, आपके कंटिन्यूअस ध्यान है कि अरे यार पैदल चल रहे हैं यार, थोड़ा सा थकान हो रही है, ऐसे वाली बात है। और वो क्या है कि वो वैली होने की वजह से ना आपको चलते हुए चारों तरफ पेड़ दिख रहे हैं, चीजें। दूसरा कारण ये भी था कि शायद हमारे गांव में थोड़ा पॉपुलेशन ज्यादा है ना, यहाँ की लोग आ जाते थे बात करने के लिए, नए लोग कुछ ना कुछ मिल जाते थे, हाँ, कि कुछ पूछ दे रहे हैं, कुछ वैसा हो जा रहा है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ज्यादातर तो सरकारी नौकरी वाले लोग ही रहते हैं यहाँ पर, वरना कोई नहीं यहाँ पे रहते हुए आपको दिखेगा। कि हमसे भी लोग यही रुक करके पूछ लेते थे कि कौन से डिपार्टमेंट से हो। अच्छा। उनको लगता था कि कोई सरकारी नौकरी में ही कुछ होगा तो ही यहाँ पे कोई रह रहा है, बट ठीक है। अच्छा, आप रचनात्मक फील्ड से हैं, जैसे लेखन वगैरह करते हैं, तो उस नजरिए से आपको कैसा लगा कौसानी? मतलब रचनात्मकता के लिए कोई जगह की जरूरत नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ठीक है, एकांत के लिए बहुत सही जगह है। अगर आप अकेले कुछ महीनों के लिए रहना चाहते हो तो सही जगह है कि आपको वो एकांत मिलेगा जो आपको चाहिए, और एकांत ही एकांत मिलेगा। एकांत मिलेगा। तो अनु और वैभव के बारे में 2 शब्द बोलिए। अनु और वैभव की वजह से तो हम लोग रह पाए यहाँ पे, क्योंकि वो लोग से मिलना जुलना हो जाता था तो वही 1-2 लोग साथी थे। अच्छा। वरना तो पूरा ही बोर हो जाता मैं अकेले वहाँ पे रहते रहते। तो अभी आप वापस लौट के आना चाहिए कौसानी में? कौसानी तो चलो आ जाएंगे घूमने फिरने के लिए, लेकिन रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि रह लिए ना अब फिर वो, क्योंकि सब कुछ दिख गया यहाँ पे। ऐसा कुछ भी रहस्यमयी तो कुछ ऐसा नहीं बचा है जिसको हम दोबारा फिर चाहें कि यहाँ पे देखें और वो चीजें करें। अब बहुत से देश भर में और भी जगह हैं, वहाँ पे जाके रहेंगे थोड़े तो कुछ ऐसी बात है जो मैं पूछ नहीं रहा हूँ, आप बताना चाह रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ के लोग थोड़े से ऐसे हैं कि थोड़ा सा उन लोगों को डर लगता है कि ये लोग बाहर के हैं, खासतौर से यहाँ पे थोड़ा सा रेजिडेंशियल पर्पज से उनको लगता है कि आप बाहर से हैं, तो वो थोड़े से इस मामले में आपसे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ऐसे टूरिज्म के टाइम पे आओगे, या मतलब वो जो टाइम पे आओगे गर्मियों में आओगे, तो टूरिस्ट के तौर पे तो बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, लेकिन जब उनको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे रह रहे हो और कोई सरकारी जॉब भी आपकी नहीं है, तो उनको लगता है कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत करने के इरादे से ही रह रहे हो। क्योंकि ये मेन यहाँ की दिक्कत मेन वही दिक्कत यहाँ पे ये भी है कि वो भू कानून ना होने की वजह से लोगों के अंदर एक डर भी है
कि कोई आएगा बाहर से, उसके पास पैसे होगा तो हमारा जमीन खरीद लेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जमीन मेरे ख्याल से कोई कनपट्टी में बंदूक रख के तो खरीद नहीं रहा, लोग अपनी मर्जी से बेचते हैं। हाँ वो भी है, लेकिन वो मेन उन लोगों का डर नहीं है ना। डर किसको लगता है? जो लोग ज्यादा चिंतित हैं, तो वो वही लोग चिंताएं फैलाते भी हैं आसपास के गांव में कि अरे देखो ये दिक्कत कर रहा है, दिक्कत वाला आदमी है, तुम्हारे लिए चलो दिक्कत कर चलो देगा। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी हमसे बात करने के लिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो और गोरखपुर पहुंच के जो मैसेज कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों हल्की हल्की हो रही है बारिश और मैं आ गया हूँ उनकी घर की छत पे, और छत से कैसा दृश्य दिखता है वो दिखाता हूँ। इसके बाद इसके अलावा इनका एक होम टूर कराता हूँ बाहर बाहर का, कि इन्होंने अपना घर कैसे मेंटेन कर रखा है यहाँ कौसानी में। पहले आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। तो दोस्तों ये इनकी घर की छत से एकदम पीछे जो है चाय का बागान है, और अभी इनमें एकदम नए नए पत्ते आ रहे हैं। चाय के बागान में जो पौधे हैं, चाय के पौधे में नए नए पत्ते आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। और जो सामने का दृश्य है वो कुछ ऐसा है, ये सब माल्टा वाल्टा के पेड़ हैं, माल्टा, नारंगी और नींबू, इन सब के पेड़ हैं। और यहाँ से एकदम अगर आप फ्रंट व्यू लेंगे तो यहाँ दिखता है बहुत ही सुंदर हिमालय, जो कि अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की और बादल लगे हुए हैं, तो इस वजह से कहीं छुपा हुआ है हिमालय। तो हिमालय तो दिखा नहीं पाएंगे हम आपको, नीचे इनका थोड़ा बहुत जो है घर दिखा देते हैं कि कैसा है, और इनमें कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना रखी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये हम इनके घर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। ये है इनका किचन, और जो सबसे बढ़िया है ये देखो, इन्होंने कितने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना रखी हैं। ये शायद अनु ने बनाई हैं। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, ये पेंटिंग्स हैं। और ये तो भरत जी हैं, भगत सिंह। और ये देखो एक रम की बोतल को इन्होंने कितना बढ़िया सा सजा रखा है पेंट वेंट करके। ये भी शायद अनु का काम हो सकता है, क्योंकि सौरभ भाई तो ये सब करेंगे नहीं। और एक जो होता है पाइन कोन, जिसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं घर में पहाड़ी में, ठीटा, कुमाऊनी में कहते हैं ठीटा, यानी कि ठीट यानी कि लकड़ी। पाइन कोन चीड़ की पेड़ से निकलने वाला ये एक फल है, इसके अंदर फल होता है, ये बाहर से कवच होता है। तो इसको इन्होंने कलर वलर करके एकदम बढ़िया चमका रखा है, मज़ा आ गया इसको देख के भी। और भी सारी चीज़ें हैं, ये तो लैपटॉप वगैरह है। ये बोतल भी मुझे अच्छी लगी उन्होंने जो इस तरह से बना रखी है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल वैभव एंड कंपनी यहाँ है नहीं, वो गए हैं कहीं लक्ष्मी आश्रम की तरफ, जो कौसानी में पड़ता है। तो इस वजह से हमें निकलना होगा, क्योंकि शाम के बजे 5:30 और 5:30 बज गए, तो हमें 6 साढ़े 6 बजे तक किसी हालत में सोमेश्वर पहुंचना है। तो इस वजह से फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं ऊपर ढोनीगाड़ में कौसानी से निकलने के बाद, और यहाँ पे तमन्ना जो फास्ट फूड है वहाँ पे हूँ। काफ़ी अच्छा यहाँ पे वेज रोल मिलता है, तो यहाँ का वेज रोल ट्राई करते हैं। उसके बाद जाते हैं घर, खाना वाना भी बनाना है मेहमानों के लिए, तो दिखाता हूँ आपको वेज रोल इनका कैसा। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, जैसे ही स्प्रिंग रोल बन के आया तमन्ना फास्ट फूड में, वैसे उससे पहले ही मेरा फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया। दरअसल हम जब कौसानी गए तो वहाँ जाने का कोई प्लान था नहीं, अचानक से प्लान बन गया था कौसानी जाने का। तो इस वजह से मोबाइल की बैटरी 17-18% थी, वो जाते जाते मतलब जाने और आने में खर्च हो गई, और मुझे ध्यान भी नहीं रहा। फिलहाल रात के 10 बज रहे हैं और मैं अपने घर में हूँ और बाहर बारिश हो रही है। तो फिलहाल तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं वीडियो एडिट करता हूँ, ब्लॉग एडिट करता हूँ, ताकि सुबह सुबह आप देख पाएं। और मुझे इजाजत दीजिए फिलहाल, कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।